जय श्री राम। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। चलिए चलते कथा की तरफ। लव और कुश मैदान में डटे खड़े हैं शत्रुघ्न जी के सामने, और शत्रुघ्न जी भी सामने खड़े हैं और दोनों आमने सामने हैं, युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी वाक्य चल रहा है, बातों से एक दूसरे पर व्यंग करे जा रहे हैं। उसके बाद चलिए अब आगे बोलते हैं। कहा शत्रुघ्न ने, अरे वाचालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रन में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की ये वर्षा होगी, तब जग जल में हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लव बोले, छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठा श्री शत्रुघ्न सुनकर ये प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बड़बड़ कर रह जाता है, कुछ दशा निराली थी मेरी सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है, चह चहे चिरोटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। शत्रुघ्न जी थक गया। तब कुश ये कहने लगे, बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रन आंगन पर, बिजली के चौंधे के समान चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण से ही क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, वो तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गया धुंध और कोहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौड़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवनासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप,
ग्रास बना है काल का, कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु हैं दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो बनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वे छोटे तीर वज्र से। मुखमंडल पर वह आभा है, रन में प्रकाश हो जाता है। बैरी बद करने बढ़ता है, तो वैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न शत्रुघ्न देता है, ये बात जहान जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है वे, जी जिससे हार मानता है। लवनासुर का वध करवाता, बन बच्चों से हरवाता है। लीलामय की इस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। राम जी समझाते हैं कि शत्रुघ्न जी छोड़ो इन विचारों को। छोटा सौमित्र रण स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। बड़ा यानी लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है बड़ा सौमित्र। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योधा रन में संहारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे ये बच्चे क्या बेचारे हैं। पर एक बात ये ध्यान रहे, वध कहीं न करे आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधापति को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे अब ये भी कर आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कह कर जबी मौन हुए रघुवीर, शीस नवात सादर तभी चले लशन रणधीर। आज्ञा की वहाँ प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई। रघुकुल के राजा की सेना में भी जय जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों की रजनीपति उड्डूगण के मध्य सुहाते हैं। चले जभी ये सब सुभट प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले अशकुन शकुन अनेक। शकुन और अशकुन दोनों ही प्रकार दिखाई देते हैं। अब शकुन और शकुन दोनों आ रहे हैं सामने। जब व्याल सामने आते हैं, मृगमाला भी आ जाती थी। होती थी छींक जभी सम्मुख, श्यामा भी दरस दिखाती थी। कोयल के लिए कहा गया श्यामा। लड़ते थे आ कर बिलाप, तो गौदल भी आ जाते थे। दो घटरीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। जल से भरे हुए उनका अच्छा शगुन होता है। अगर किसी शुभ काम के लिए जाओ तो जल से भरे हुए शगुन घड़े सामने आए, और रीते अगर घड़े सामने आए तो वो अपशकुन होता है। तो इसी प्रकार से शकुन और अपशकुन दोनों हो रहे हैं। मिलते थे जब राह में अशकुन शकुन महान, लसन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अंगद आदि कपिपति सभी थे न मौन मतिमान, गाते जाते थे सभी पग पग पर ये गान। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही
कुश से ऐसी बात। हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षितिकन से व्योम छा रहा है। सचमुच ही शांत वन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुदल आता है अश्व पकड़ने को। माँ बन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार।